हेलो दोस्तों, आपका सनशाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, हमने विटामिन B5 तक पढ़ चुके थे। उसके आगे लेके हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है वो देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या, रासायनिक नेम, इसका नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन इसका होता है केमिकल नेम, रासायनिक नाम। और इसकी कमी से बीमारी क्या हो जाती है? देखिए, इसका तो कहने का मतलब जो विटामिन B6 होता है उसका रासायनिक नाम तो क्या होता है? पैराडॉक्स। अब देखते हैं कि विटामिन B6 की कमी से कारण कौन सा रोग हो जाते हैं, कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, कौन सी डिजीज हो जाती हैं। तो कमी के कारण जो बीमारी है वो कौन सी हो जाती है? आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। देखिए, इसकी कमी से जो विटामिन B6 होता है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी में क्या हो सकता है कि किडनी में स्टोन हो सकता है। कहने का मतलब पथरी भी हो सकती है हमारी किडनी में, गुर्दे में, कहीं भी हो सकती है। किसकी कमी से? B6 की कमी से। और क्या हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। किसमें? डिप्रेशन में। कैसे? क्योंकि देखिए, हमारे अंदर एक हार्मोन पाया जाता है शरीर के अंदर। कौन सा? तो वो हार्मोन कौन सा होता है? हार्मोन होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ये क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है। हार्मोन होता है कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इसको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। कहने का मतलब इन पर ये नियंत्रण करता है कौन? विटामिन B6। और जब इसको नियंत्रित करेगा, यानी कहने का मतलब विटामिन B6 की आपके पास कमी हो जाएगी तो ये जो हार्मोन है इम्बैलेंस हो जाएगा। और क्या काहे में आप चले जाएंगे? डिप्रेशन में, तनाव में। क्या है में? तनाव आपको आ जाएगा। तो किसकी वजह से? विटामिन B6 की कमी से। और विटामिन B6 की कमी होगी तो किडनी स्टोन हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा क्या है कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो एक बीमारी है, आपने सुना होगा, माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है, इसका किससे रिलेटेड है? ब्लड से। ये ब्लड की कमी लाता है। कौन? ब्लड की कमी विटामिन B6 की कमी से। माइल्ड का मतलब, कहने का मतलब जो बीमारी है आ जाती तो कई दिनों तक, कहने ऐसा तो है नहीं कि बीमारी आ गई तो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी। ये कई कई दिनों तक चलती रहेगी। कई तो इसीलिए इसको कहते हैं माइल्ड एनीमिया। ये ब्लड की कमी से होता है। देखिए, ये जो विटामिन B6 होता है हमारे RBC के निर्माण में हेल्प करता है। किसके? RBC के निर्माण में सहायता करता है। और RBC में क्या होता है? तो HB बोले तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्ट करता है? तो ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं पहुंचेगा, रक्त की कमी आ जाएगी। इसी को कहते हैं माइल्ड एनीमिया। वो किसके कारण? विटामिन B6 के कारण। अब इसके स्रोत क्या होते हैं? हम देखते हैं कि इस क्या खाएं मैम कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो कौन से होता है विटामिन B6 के कौन से सोर्स होते हैं? तो आप पपीता खाइए तो उससे आपको विटामिन B6 भरपूर मात्रा में मिलेगी। और क्या है? अनार हो सकता है। और क्या है? नट्स हो सकते हैं। ये क्या है? विटामिन B6 के सिम्टम्स हैं। और भी हो सकते हैं, मेनली हम ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या किसके हैं? विटामिन B6 के। हम देखें कि इसका जो केमिकल नेम होता है विटामिन B6 का, पैराडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? हमारे किडनी में स्टोन हो जाता है। वो जो स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, वो किस चीज़ की होती है? तो वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट। किसकी? कैल्शियम। जो किडनी जो स्टोन होता है ये इसमें कौन सा होता है? क्या? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी हुई कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैसे? जो हमारे ब्लड में क्या होता है? हमारे ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है। और जो हम टमाटर वगैरह खाते हैं, टमाटर के बीज जो होते हैं वो उसका डाइजेशन नहीं होता। उसमें क्या पाया जाता है? उसका जो टमाटर का छिलका होता है और बीज होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है, कैल्शियम जो ब्लड में कैल्शियम होता है उससे रिएक्टिव करता है। तो ये क्या बना लेता है? रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सीलेट बना लेता है। यही क्या हो जाता है? पथरी। किसकी? ये इसकी कमी के कारण ये भी बीमारी हो सकती है विटामिन B6 की कमी से। और क्या? आप तनाव में जा सकते
डिप्रेशन में कहने का मतलब। और उस वो कैसे हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, इसको क्या करता है, नियंत्रण में रखता है। यदि ये हमारा B6 की कमी हो गई तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा और उसके कमी के कारण व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, तनाव में चला जा सकता है। तो और इसकी कमी से कौन सी भी डिसीज हो जाती है, तो माइल्ड एनीमिया, जो कि ब्लड एनीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड की कमी होना। और ये क्या करता है, RBC का बनने में हेल्प करता है। और RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्ट करता है, यानी परिवहन किसका करता है, तो ऑक्सीजन कहाँ घुली होती है, हमारे ब्लड में, इसलिए उसकी कमी हो जाती है। तो उसके सिम्टम क्या होते हैं, क्या क्या खाएं कि ये इससे बचा जा सके। पपीता हो गया, अनार हो गया, आम भी हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, आम। ये क्या है, विटामिन B6 के सोर्स है। अब आगे चलते हैं कि और एक विटामिन B7 है, उसको देखते हैं। विटामिन B7 हमने इतना तो पढ़ा है कि विटामिन B6। अब देखते हैं विटामिन B7, उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो उसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। क्या होता है, बायोटिन। केमिकल नेम इसका होता है बायोटिन, किसका, विटामिन B7 का। अब इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, कमी के कारण बीमारी तो कौन सी हो जाती, जो विटामिन B5 की है वही विटामिन B7 की है। क्या विटामिन B5 में क्या था कि बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसमें भी है कि हेयर लॉस, कहने का मतलब जो हमारे बाल हैं वो झड़ना शुरू कर देते हैं। और क्या हो जाते हैं, जो हमारे बाल हैं, विटामिन B7 की कमी हुई तो इसके कारण जो हमारे बाल हैं ये सफ़ेद हो जाते हैं। तो जो विटामिन B7 की कमी के कारण क्या हो जाते हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और जो हमारे बाल में प्रोटीन पाई जाती है, हमने क्या बताया था कि हमारे बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और बालों के अध्ययन को स्टडी यानी बालों के जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो उसके अध्ययन को ट्रिकोलॉजी बोला जाता है। क्या, ट्रिकोलॉजी। लॉजी टर्म का मतलब होता है टू स्टडी, ट्रिको का मतलब होता है बालों के बारे में अध्ययन करना ट्रिकोलॉजी कहलाता है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, जो विटामिन B5 के होते हैं वही इसके भी सिम्टम होते हैं, कहने का मतलब इसके भी वही स्रोत होते हैं। तो याद कीजिए उसका स्रोत हमने क्या बताया था, आप ना देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसके सिम्टम हमने लिखाया था, जैसे दूध हो गया, मिल्क, और क्या हो सकता है हमने बताया था, दही हो गया, और मीट भी होता है, और क्या हो गया, आंवला। ये क्या है, इसके सबसे अच्छे सोर्स हैं। तो ये और हरी सब्जी भी हो सकती है, हरी सब्जी किसके, विटामिन B7 के। जो विटामिन B5 का है वह भी इसी में विटामिन B7। देखिए अब बताते हैं विटामिन B9। जो विटामिन B9 होता है उसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है, मैलिक अम्ल कहे या फॉलिक अम्ल, यानी मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल। जो इसकी डिफिशियंसी डिसीज, कहने का मतलब इसके कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या, अभी इसके पहले अपने क्या पढ़ा था, माइल्ड एनीमिया, ये भी उसी प्रकार से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान जो उसमें क्या होता है कि RBC इमेच्योर होती हैं, कंप्लीट तरीके से मेच्योर नहीं होती हैं, तो उसी को बोलते हैं मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया। अब क्वेश्चन में आएगा कि वो कौन सा एनीमिया है जिसमें RBC में हल्की सी केंद्रक बनने लगती है, क्योंकि क्या होता है वो इमेच्योर होता है, कंप्लीट तरीके से मेच्योर नहीं होता, इसलिए उसमें केंद्रक हल्की केंद्रक बनने लगती है। तो किसमें, तो आप बताएंगे B9, विटामिन B9 में वो RBC जो होती है उसमें हल्की सी केंद्रक बनने लगती है, क्वेश्चन में पूछता है। और जो विटामिन B9 होता है उसको कहते हैं विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो B2 होता है उसको विटामिन G के नाम से जानते हैं। और पीला विटामिन, यदि पूछ ले कि पीला विटामिन किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, विटामिन B2। और पूछ ले कि G विटामिन किसे कहते हैं तो विटामिन B2।
एच विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन B7 को कहते हैं एच विटामिन। अगर आ जाए विटामिन एम किसे कहते हैं? एम विटामिन किसको जानते हैं? तो आप क्या बताएंगे? विटामिन B9 को। तो इसे एम विटामिन भी कहा जाता है। जिसके जो स्रोत होते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं, क्या क्या खाएं कि हम विटामिन B9 से बच सकें? तो एप्पल्स, जो इसका सबसे अच्छा स्रोत एप्पल्स होता है, सेब होता है सबसे अच्छा स्रोत। और भी होते हैं, मैंगो होता है यानी आम होता है, ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी सब्जियां होती हैं, नट्स और होता है, नॉनवेज, ये क्या होते हैं? इसके सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। अब देखते हैं कि विटामिन जो B12 है उसको क्या बोलते हैं, उसका केमिकल नेम क्या होता है और उसके डिफिशियंसी डिसीज क्या होते हैं, और देखते हैं उसी किसके बारे में, विटामिन B12 के बारे में। तो उसका विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है? तो साइने, देखिए विटामिन B12 के बारे में, जो विटामिन B12 होता है इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। क्या? साइनोकोबालामिन। जो विटामिन B12 होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और इसे ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। क्या? इसे ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। जो होता है ऑक्टोपस, उसके 8 पैर होते हैं, जो उसमें ब्लड पाया जाता है उसका ब्लड ब्लू कलर का होता है। और जो कॉकरोच होता है उसका जो ब्लड है वो किस कलर का होता है? तो व्हाइट कलर का होता है। और हम लोगों में जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। और वो रेड कलर किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। जो विटामिन B12 होता है हमारे शरीर के कहाँ पे स्टोर होता है? तो लीवर में स्टोर होता है। और विटामिन B12 बनता कहाँ है? तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी हमारे बड़ी आंतों में बनता है। क्या? विटामिन B12 हमारी बड़ी आंत में बनता है। और स्टोर कहाँ पे रहता है? लीवर यानी यकृत में। और इसकी कमी के कारण बीमारी क्या हो सकती है? कहने का मतलब B12 होता है उसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? तो परनीसियस एनीमिया। अब ये परनीसियस एनीमिया, ये कई प्रकार के एनीमिया हमने बताया, माइल्ड एनीमिया, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया और परनीसियस एनीमिया। और भी कई प्रकार के एनीमिया पाए जाते हैं। जो परनीसियस एनीमिया होता है इनको क्या हो जाता है? जैसे प्रोटीन होता है तो प्रोटीन की कमी से हम क्या हो जाते हैं? परनीसियस एनीमिया। जैसे प्रोटीन खाने से परनीसियस एनीमिया जो बता रहे थे कि जो ग्लोबिन प्रोटीन होती हैं ये सब खाने से हमको क्या कमी हो जाती है? तो परनीसियस एनीमिया हो जाती है। अब इसके स्रोत क्या हैं? स्रोत हैं दूध हो गया, पपीता हो गया, मेथी हो गई, पालक, केला, फिश, नॉनवेज, इनसे क्या मिलते हैं? भरपूर में हमको विटामिन B12 मिलता है। और हमने यहाँ पे दिखाई चुके हैं कि जो विटामिन B12 है इसको किस नाम से जाने जाता है? तो विटामिन इसको जानते हैं ब्लू विटामिन के नाम से। अब आगे देखते हैं विटामिन C के बारे में, क्योंकि विटामिन C रह गया था, वहीं से लास्ट है हमारा विटामिन C। देखते हैं विटामिन C के बारे में। जो विटामिन C का केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसके एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी जो डिफिशियंसी डिसीज के, डी का मतलब डेफिशियंसी डिसीज, कमी के कारण रोग क्या हो जाता है? स्कर्वी। स्कर्वी यानी जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे खून आना स्टार्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं पायरिया। यही होता है, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है विटामिन C की कमी से। और देखिए जो विटामिन C होता है, जो सब्जियों को ज़्यादा पकाने से विटामिन C खत्म हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, हल्का थोड़ा कच्चा खाना चाहिए तो हमको विटामिन C मिलता। और जिसको ज़्यादा पका देंगे एकदम पक जाएगा तो उसमें विटामिन C खत्म हो जाएगा, जो कि हमको विटामिन C उसमें से नहीं मिलेगा। तो उसको ज़्यादा पकाने से विटामिन C खत्म हो जाता है। और चावल को अधिक देर तक पानी में रखे रहने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? B1। और जो कटी हुई सब्जी होती है उसको धुलने से विटामिन B खत्म हो जाता है, इसलिए उसको सब्जी काटने से पहले, बोलते हैं ना सब्जी काटने से पहले उसको वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। यदि कटी हुई सब्जी रहेगी उसको आप पानी से वॉश कर लेंगे तो विटामिन B खत्म हो जाएगा, उसके नष्ट हो जाएगा, हमको विटामिन B नहीं मिल पाएगा। और ये जो हमारा विटामिन C होता है ये घाव भरने का काम करता है, इसे एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं। और ये क्या होता है? विटामिन C कैंसर के कहने का मतलब कैंसर जो होता है उसमें हेल्प करता है।
कैंसर के बचाव में। और इसके जो स्रोत होते हैं, उसका स्रोत क्या होता है? अंगूर, आंवला, नींबू। कहने का मतलब ये सिट्रस फलों में होते हैं, खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? अंगूर। जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? अंगूर। और इसमें आंवला भी है, नींबू, इमली। कहने का मतलब सबसे जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन जो सी है वो दूध में नहीं पाया जाता है। जो अपवाद के रूप में जो ऊँट है, ऊँट के दूध, ऊँटनी जो होती है उसके दूध में विटामिन सी पाया जाता है। बाकी और के जो ऐसे ऊँट के अलावा जो उसमें दूध होते हैं उनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार नहीं कहते हैं। आई होप हमने विटामिन के बारे में डिटेल पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।